की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतार कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। गुरुवर के दीवाने, गुरुवर के दीवाने, कोई किसी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का मैं तो दीवाने, गुरुवर के दीवाने, मैं तो दीवाने, गुरुवर के दीवाने। दीवाने दीवाने मैं तेरे दीवाने, तेरे दीवाने मैं तो गुरुवर की दीवाने, दीवाने गुरुवर की दीवाने, मैं तो दीवाने गुरुवर की दीवाने, मैं तो गुरुवर की दीवाने। हिंदुओं का दावा है कि मंदिर अच्छा, मुस्लिमों
ईसाइयों का दावा है कि मस्जिद अच्छा, ईसाइयों का दावा है कि गिरजाघर अच्छा। तो हमको इन सारी दुनिया के, तो हमको इन सारी दुनिया के बखेड़ों से क्या, मैं तो दीवानी सदसित आनंद रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ब्रह्म गुरु को यदि अपने आप में महसूस करना चाहते हो, उसे महसूस कर आनंद में गोता लगाते हुए परम आनंद की तरफ चलकर प्राणगत नहीं परमात्मगत होना चाहते हो तो गुरु से एकाकार हो जाओ, क्योंकि गुरु ही एक सच्चा, सत्य, श्वेत, सृजनात्मक और रचनात्मक है। वही आपको अपने इस आनंद रूपी स्वरूप को, वही मात्र एक है, मात्र एक गुरु जो आपको अपना एहसास आप में बैठा हुआ करा सकता है। पर उसके लिए आप में वो बैठा है, यहां भी बैठा है, आप उसे अपने आप में महसूस करें। ये तभी होगा जब आप इस सत्य स्वरूप को सत्य मानकर जीना शुरू करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है, सब कुछ तुम ही हो, सर्वम मम देव देव। क्या आप कभी मानते हो सर्वस्व, या सिर्फ शब्द से जानते हो कि सर्वस्व है? सिर्फ शब्द से जानते हो तो उसे कभी भी अपने आप में महसूस नहीं कर सकोगे, उसे प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो आपके पास होते हुए भी आपसे बहुत दूर रहेगा, आप ही में रहते हुए भी आपको अपना बोध नहीं करा सकेगा, क्योंकि आप उसके साथ नहीं हो, वो आपके साथ है। तो अपने प्रभु के साथ, अपने गुरु के साथ यदि होना चाहते हो तो अहम रूपी शत्रु को त्याग दो। अहम ही हमारा शत्रु है, सर्प है। सर्प जिस तरह से सर्प डस लेता है तो विष के कारण हमारा ये शरीर छूट जाता है। तो अहम हम सभी के लिए एक ऐसा शत्रु है जिससे हमारा नाश हो सकता है। सब कुछ खो जाता है, लुट जाता है। खोना भी लुटना भी कई तरीके का होता है। एक प्रभु के लिए लुट जाना होता है, खो जाना होता है, और एक अहम में लुटना और खोना होता है। आइए एक बार फिर बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। मैं एक बार फिर आप सब में
विराजमान आपके हृदय में स्थित मैं मेरे प्रभु को आपके स्वरूप में प्रणाम करता हुआ जीवन के द्वंद्वों से, संसार, निर्वाण, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, दोनों से परे करता हुआ एक बार फिर मैं आपके समक्ष जीवन की गुत्थी सुलझाने के लिए, सुलझता नहीं है इसलिए जीवन में गुरु का आगमन होता है। जीवन की गुत्थी, जीवन की उलझन, जीवन की किसी प्रकार की चिंता, परेशानी, दुख, जीवन की दरिद्रता, जीवन के रोग, जर्जरता, दुर्भिक्ष, ये सब जब जब भी किसी में सुलझे हैं, सहज और सरल बनकर जब जब भी कोई जीवन जिया है, उसमें कहीं न कहीं पूर्ण रूप से गुरु कृपा ही के कारण हुआ है। चाहे वो कोई भी हो, या कोई मैं गुरु हूं इसलिए मैं गुरु की बात करता हूं, ऐसा नहीं है। कोई अहंकार की बात नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं कि चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, ये सब भी गुरु के बिना राम राम नहीं हो सकते, हुए ही नहीं, होंगे भी नहीं। गुरु के बिना कृष्ण कृष्ण नहीं हो सकते। अगर हो सकते तो मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन शांतिपन ऋषि के आश्रम में नहीं जाते। देखो, जीवन के सत्य को तुम झुठलाते इसलिए हो कि तुम उस पथ पर चल नहीं सकते, इसलिए तुम जीवन सतपथ पर चल नहीं पा सकने के कारण, ऐसी साहस तुम नहीं रख पाने के कारण तुम किसी को भगवान मान लेना ज्यादा सरल है। राम को भगवान कह दोगे, राम से छुटकारा मिल गया तुम्हें, अब वो तुम्हारा पालन पोषण करे और क्या, है ना। कृष्ण को तुम भगवान मान लो, तुम मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण, वो तो कृष्ण थे, मतलब मैं नहीं हो सकता। वो तो राम थे, उनकी बात तुम अवतारी थे, तुम क्या हो? तुमने कभी सोचा तुम क्या हो? राम राम थे, कृष्ण कृष्ण थे, बुद्ध बुद्ध थे, महावीर महावीर थे। चलो उनके जीवन की झांकी तुम नहीं देख सकते, लेकिन तुम अपने जीवन में तो झांक सकते हो। तुम क्या हो? तुमने जन्म लिया क्या? तुमने जन्म लिया, भ्रम है। मैंने अभी 2 सत्रों में कहा कि जन्म होता ही नहीं, ये भ्रम है जन्म लेना। क्योंकि सदियों से जन्म 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 तुमको ऐसी धारणा तुमने अपने मन में बना रखी है, जिसके कारण तुम्हें लगता है कि जन्म हो गया है तुम्हारा। और सदियों से एक धारणा और भी पक्की कर ली है कि मृत्यु भी होगी, तो मृत्यु भी हो जाती है और जन्म भी हो जाता है। यूं तो ध्रुव सत्य है, किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु भी नहीं होती। देखो, जब किसी संबंध में हमारी जानकारी नहीं होगी मुझे, तो जन्म मरण जरा व्याधि से हम पीड़ित होते रहेंगे। अगर हम जान जाएं तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने का अर्थ होता है कि मुझे अब बोध हो गया कि मैं तो कभी मरा ही नहीं, मुझे अब बोध हो गया कि मैं तो कभी जन्मा ही नहीं। अच्छा, जिसको बोध हो जाता है ऐसा, उसी का नाम राम होता है। ये बोध किसी को हो जाए वो राम, कि अरे ये देख ले, ये दर्शन कर ले, ये एहसास कर ले, चेतना के उस स्तर पर चैतन्य को जागृत कर ले,
और जागृत करके ये देख ले और देखता है तो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? जो जन्म लेता है, तुम लेते हो, मर भी जाते हो। अच्छा, तुम जन्म लेने पर तुम सुखी भी होते हो, हा? ढोल नगाड़े भी बजाते हो। अगर पुत्र हो गया तब तो खुलकर ढोल नगाड़ा बजता है, अगर पुत्री हो गई तो थोड़ा दब के ढोल नगाड़ा बजता है। तुम्हारा सुख भी छोटा बड़ा तुमने आक रखा है। अरे सुख सुख होता है यार, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। सुख का कोई अस्तित्व तो नहीं है। दुख भी दुख होता है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी मन स्थितियां हैं सुख और दुख की। हमारी मन स्थितियां हैं मान अपमान की। बोध नहीं है होगा ना, तो बोध नहीं होगा तो तुम्हें सुखी होना पड़ेगा, बोध नहीं होगा तो तुम दुखी होते रहोगे, बोध नहीं होगा तो तुम्हारा मान अपमान के बीच में तुम झूलते रहोगे। भवसागर यही है। भवसागर सुख दुख है, भवसागर जीवन मरण है, जीवन मरण जन्म मरण है। भवसागर क्या है? जन्म। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा सुख भवसागर, तुम्हारा दुख भवसागर, तुम्हारा मान भवसागर, तुम्हारा अपमान भवसागर, और तुम्हारी इसी प्रकार अनंत इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं भवसागर का निर्माण करती है। और क्या भवसागर है? क्योंकि ये परिभाषा आज के पहले मैं भी नहीं जानता था। देखो, तुम भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं। गुरु प्रवचन कर रहा है लेकिन मेरे पास भी कान है। शिष्य मेरा जो शिष्य है, मेरे अंदर जो शिष्य का भाव है वो सुन रहा है। और मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं कि गुरु मेरे मुख से क्या बोल जाता है। मैं खुद सुनता हूं तो मैं घोर आश्चर्य में पड़ता हूं और मैं उसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि प्रभु तू धन्य है। क्या 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 कहा जाता है और क्या क्या कहा जाएगा। किन किन रहस्यों का तू समय विशेष में तू किन किन रहस्यों को खोल जाएगा। मेरे इन साधकों और शिष्यों के लिए जीवन रहस्य को खोल देता है। ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन का पुण्य है, तुम्हारे जीवन का आनंद है, तुम्हारे जीवन की मस्ती है, तुम्हारे जीवन का ब्रह्म आनंद का क्षण है। इसलिए भी मैं तुम्हारे लिए भी मैं ताली बजाता हूं। इसलिए तुम्हारे में बैठा उस परम प्रभु को, जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो प्रभु तुम्हारे में ही बैठा। क्यों तुम्हें प्यार करता है? कि तुम वही हो, तुम उससे दूर नहीं हो, तुम उसके ही अंश हो, तुम उसके ही अंग हो, तुम उसकी आंख हो, तुम उसकी नाक हो, तुम उसकी कान हो, तुम ही तो हो, सब तुम ही हो। हमारे वेदों में 4 महावाक्यों में एक महावाक्य तत्वमसी है, मतलब तुम ही हो। मेरे गुरुजी ने मुझसे, अभी मैंने किसी सत्र में कहा था, मैंने कहा कहां जाएंगे अब आप, कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? तो उन्होंने कहा तुम ही में से आता हूं और तुम ही में चला जाता हूं, तुमसे तुम ही में। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं। किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करने की। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।